हम सब ख्रिस्तीय पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर सभी कार्य करते हैं, विशेष रूप से प्रार्थना की शुरुआत और अंत। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीन व्यक्ति है, परंतु एक ईश्वर है और इसी त्रिएक ईश्वर का पर्व हम आज मनाते हैं, जिसे पवित्र त्रित्व के महापर्व से जाना जाता है। मनुष्य ने हमेशा ईश्वर के बारे में जानने की कोशिश की है। प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के द्वारा हमने ईश्वर और उनकी योजनाओं के बारे में कई रहस्य या सिद्धांत को समझा और जाना है, परंतु जरूरी नहीं है कि हम ईश्वर के हर रहस्य को समझ पाएं। उनमें से एक रहस्य पवित्र त्रित्व का है, जो हमारे इस क्षणिक दिमाग में कभी नहीं समा सकता। आज के तीनों पाठ आज के पर्व के संदर्भ के अनुसार है। पहला पाठ में हमें शक्तिशाली पिता ईश्वर के विषय में बताया गया है, जिसने इस अद्भुत सृष्टि की रचना की और महान चमत्कारों द्वारा इज़राइल को बचाया। वह पिता एक शक्तिशाली ईश्वर है और इसके सिवा कोई और ईश्वर नहीं है। दूसरे पाठ में पवित्र आत्मा के विषय में बताया गया है। पवित्र आत्मा ईश्वर बाहर नहीं परंतु हमारे भीतर बसने वाला ईश्वर है, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं, उनमें ईश्वर के जीवन का संचार है और वह इस संसार से परे रहकर ईश्वर के पुत्र के मनोभाव के अनुसार जीवन बिताता है। सुसमाचार में हम प्रभु यीशु के अंतिम आदेश के बारे में जानते हैं, जहां प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु जाते जाते पवित्र त्रित्व के नाम को उजागर करके जाते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र त्रित्व का पर्व एकता का पाठ पढ़ाती है। जिस प्रकार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अलग अलग व्यक्ति है, परंतु वे एक है। जिस प्रकार प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी पिता और पुत्र में है और वे पवित्र आत्मा में अर्थात वे तीनों एक हैं। आज के पर्व की आशीष द्वारा हम भी ईश्वर में एक बने रहें, जिस प्रकार प्रभु यीशु हमारे लिए चाह रखते हैं। सब के सब एक हो जाओ। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए।